चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग डेली की तरह इसी टाइम आपको मेंसुरेशन को पढ़ाने के लिए आए हुए। तो मेंसुरेशन में क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हम लोग 3D को देखेंगे। कल दो क्लास में हम लोग देख चुके थे। दो क्लास में हम लोग देखे थे क्या? दो क्लास में हम लोग 2D की बात किए थे। आज हम 3D की बात करेंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग मेरे भाई, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो सभी लोग फटाफट आज की क्लास में जुड़ जाएंगे। आज की क्लास में सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई। ठीक है, और आज की क्लास को शेयर भी कर देंगे सभी लोग। फटाफट शेयर भी कर देना भाई सभी लोग, और आ जाओ। और हम स्टार्ट करते हैं। आज का स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल आप देख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल आपका ये है सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, सिलेंडर के बारे में जिक्र कर लेते हैं। कि सिलेंडर के बारे में हम जिक्र करेंगे कि सिलेंडर जो होता है एक बेलनाकार, इसको हम लोग कहते हैं कि बेलनाकार टाइप का होता है। इसी को हम लोग बेलनाकार भी बोलते हैं, या तो इसको सिलेंडर बोलो, है ना, सिलेंडर बोलो, है ना, या तो इसको सिलेंडर बोलो या इसको बेलन बोलो, दोनों बोल सकते हैं। याद रखना सिलेंडर में क्या क्या चीज होता है, इस बात को ध्यान रखने थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। यहां पे त्रिज्या होता है। आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, अगर जिसको नहीं कुछ आता है तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। एच, इसमें सी एस ए पहले निकालने की बात करेगा। सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जो घुमावदार एरिया होता है। घुमावदार एरिया की अगर कैसे निकालेंगे, अगर ये एक गोलाकार है, गोलाकार का परिधि, तो परिधि होता है क्या? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। इसमें एच दे देंगे तो ये सी ऐसे निकल जाएगा। अगर यहां पे टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, देखो 2 पाई आर एच। लेकिन नीचे भी आपका सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है, तो दोनों एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कॉमन हो जाएगा 2 पाई आर, और यहां से H प्लस आर हो जाएगा। अगर यहां से इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे, इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे, तो एक बात बताओ, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इतनी सी बात यहां पे रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, एक बार शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। ठीक है, ये टेक्निकल टीम सर को प्लेटफॉर्म का बदनाम कर, क्या हुआ इरफान अली? चलिए यहां ध्यान देंगे। तो यहां पूछ रहा है क्या, इस बात को समझेंगे कि एक सिलेंडर की ऊंचाई दे रखा है आपका, एक सिलेंडर की ऊंचाई दे रखा है 14 मीटर। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सी एस ए जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घुमावदार, जो घुमावदार है, जो कर्व है, तो सी एस ए कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आपका कितना? ये 528 दे रखा है। लेकिन हम लोग के अनुसार कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2/22/7। आर, आर कितना है? आर आपको नहीं पता है, आर चाहिए। और एच आपका कितना है? 14। ठीक है, तो यहां से इसको हम काट कट करेंगे तो देखेंगे, आराम आराम से देखेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से धीरे धीरे करके देखेंगे, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो ये 2 से अगर कटते हैं तो 2 से इसको काटेंगे तो यहां ध्यान देंगे, 2 से काटेंगे तो यहां 2 दूनी 4, और ये 6 दूनी, और ये आपका 64 बार, 264 बार में कट जाएगा। क्या किसी को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए? ठीक है, यहां पे किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, ये 11 दूनी 22, और यहां पे आ जाएगा 44। ठीक है, और ये कट जाएगा आपका कितना बार में? 12 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? और ये कट जाएगा 7 दूनी 14, और ये कट जाएगा आपका 6 बार में। तो आर बराबर आ गया कितना? 6। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, बताओ वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई। तो पाई आपका हो गया 22/7। आर स्क्वायर कितना हो गया? 6 × 6। और एच कितना हो गया आपका? 14। तो ये कट गया आपका 2 बार में, तो यहां से आ गया 44 और ये 36, है ना। 44 और 36, मतलब यहां से 44 और 36 गुणा करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा कितना? 6 चौक 24, और 6 चौक 24, 4 तिया 12, 36,
36 दो 38 और 4 तिया 12 और 12 और 3 ये 15, 1584। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर देंगे मेरे भाई। इरफान अली क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नो कॉल रिसीव कर रहा है सर, क्या प्रॉब्लम हुआ भाई बताओ। गुड इवनिंग जुगनू खातून, गुड इवनिंग। इरफान जी क्लास खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम आपको फोन कर लेंगे। आप एक नंबर दे देंगे या तो मेरा नंबर ले लेंगे तो फोन कर देंगे, उसके बाद हम आपकी बातों को ये कर लेंगे, ठीक है। लैपटॉप में क्लास देखना है, ठीक है, यही ना परेशानी है। आप लास्ट क्लास में मतलब 7 बजे करीब आप हमसे कमेंट करेंगे तो हम उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। सभी का आंसर आ रहा है 1584। किसी को कोई परेशानी अगर इस सवाल में है तो बताओ, किसी को कोई परेशानी मेरे भाई। एक बार आप शेयर कर देंगे आज की क्लास को, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए एक बार आप जोड़ लगा देंगे और शेयर कर देंगे सभी जगह, ठीक है। हम सारे ये जो कोई कूपन कोड नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है, सिविल लाइंस 10 सिविल लाइंस, ठीक है। क्या इस बात को समझ पाए आप? इस फॉर्मूला को याद रखना, इस फॉर्मूला को याद रखना, इस फॉर्मूला को याद रखना, इतनी ही चीजों को याद रखना पड़ेगा और सिलेंडर में आपका सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहां पे क्या बोला गया है, कह रहा कि बेलनाकार टैंक की क्षमता, तो बेलनाकार टैंक की क्षमता कहने की बात किया, क्षमता बराबर क्या होता है, जल्दी से बनाएंगे इसका आंसर। देखते हैं सबसे पहला किसका आंसर आता है ना। देखते हैं सबसे पहले स्क्रीन पे किसका आंसर आता है। चलो ठीक है, तो यहां पे वह क्षमता का मतलब ही होता है कि क्षमता जैसे ही बोल दे मतलब ये आपका क्षमता जैसे ही बोल दे मतलब इसका मतलब भी क्या होता है, आयतन होता है मेरे भाई, होता है ना। चलो यहां से देखो मेरे प्यारे भाई, यहां पे आयतन दे रखा है कितना, इसके हम लोग के अनुसार आयतन कितना होता है आप जानते हैं मेरे दोस्त, ये आयतन होता है 22/7 आर स्क्वायर। ये आर होता है, ये एच होता है। तो आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, व्यास, व्यास डी दिया हुआ 28। तो बताओ त्रिज्या आधा हो जाएगा कि नहीं, त्रिज्या आधा हो जाएगा मतलब 14 इंटू 14 और यहां से एच, तो ये आ गया कितना, ठीक है। ये 7 दूनी 14, क्लियर है यहां तक, 7 दूनी 14 यहां पे कर दिए, ठीक है। तो यहां से अगर बात करें तो 2 से इसको काट दो, तो 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा कितना 080, ठीक है। क्या कोई दिक्कत? अब यहां से हम 22 से काटेंगे तो 22 इकाई 22, ठीक है। और 22 इकाई 22 और 8 88, 22 चौक 88, 140 और ये कट जाएगा आपका कितना बार में, कितना बार में, 10 बार में, मतलब एच बराबर आपका आ गया कितना 10। बहुत बढ़िया से। अब यहां पूछ रहा है टैंक की गहराई कितना होगा, तो इसी एच को ही बोलते हैं क्या, गहराई बोलते हैं। एच बोलो या गहराई बोलो, तो गहराई आपका आ गया कितना 10, इसका सही आंसर आ गया। तो सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर दे पा रहे हैं आप लोग, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ सभी का आ रहा है, ठीक है, सभी का आंसर 10 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे आज की क्लास को, एक बार शेयर कर देंगे। देखो यहां भी एक बेहतरीन सवाल है और ये बहुतों बार ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल बहुतों बार पूछा गया है। तो देखेंगे यहां क्या बोला है, सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात की, जिसमें देखिए यहां पे आपका एक घनाभ है, यहां दिया नहीं है लेकिन आपका भुजा से पता चल पाया कि ये घनाभ है, ये घनाभ है, ठीक है। ये घनाभ में यहां पे एक बात समझो कि ये L है, ये B है और ये H है। यहां पे L बराबर इसका मतलब कितना हुआ, ये 10 हुआ, B बराबर आपका 15 हुआ और H बराबर ये 10 हुआ, मतलब ये गुना करके दिया है, ये आपका क्या है मतलब लंबाई है। अब कह रहा है कि यहां पे सबसे बड़े खंबे की, सबसे बड़े खंबे इसमें अट सकने वाला, तो सबसे बड़े खंबे अट सकने वाला वो होगा, कौन सा होगा, वो विकर्ण होगा। विकर्ण की लंबाई ही सबसे बड़े खंबे की लंबाई होगी, विकर्ण की लंबाई ही सबसे बड़े खंबे की लंबाई होगी, याद रखना। सबसे बड़े खंबे की या सबसे बड़े रड की बात करें, ये सब वही होगा, सबसे बड़े खंबे की लंबाई विकर्ण ही होगा। तो विकर्ण यहां से क्या निकलेगा, तो 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि इसका विकर्ण जो होता है वो आपका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर होता है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे तो एल बी एच होता है। अगर इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। क्या इस बात को समझ पाए कि नहीं? यहां से एक सवाल और पूछ सकता है कि इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, मतलब छत को छोड़ देना और जमीन को छोड़ देना है। चारों दीवारों की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2h इंटू एल प्लस बी होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये सारी चीजों को बात को समझना। अगर यहां से पूछे आपसे कि टोटल किनारा कितना होता है, टोटल किनारा आपका होता है 12, मतलब इस साइड की बात करें तो किनारा होगा। अगर टोटल शीर्ष की बात करें कि शीर्ष कितना होगा मेरे भाई, तो शीर्ष आपका 8 होगा। अगर सतह की बात करें, मतलब सतह की बात करेंगे तो सतह आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 6। यही आपका यहां से अगर सवाल पूछा जाएगा तो यही आपका पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मतलब एक क्वेश्चन का एक कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा जिसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे एक एक तरीके से। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 900 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे 225, और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना? 100। तो यहां से आपका आ गया कितना? 325। 325 मतलब यहां पे आ गया 1225। तो देखो यहां रूट कैसे निकालेंगे, तो ये रूट निकाला है 5 है, 25 है तो इसका रूट निकालो 5। अब यहां पे इसको तोड़ो, एक ऐसे फैक्टर में तोड़ो कि अंतर आपका 1 का आ जाए। 3 4, तो छोटा वाला जो फैक्टर है वही आ जाएगा। मतलब इसके सबसे बड़े रॉड की लंबाई की अगर बात करें तो सबसे बड़े रॉड की लंबाई आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ई इज द राइट आंसर, ई इसका सही उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। एक बार और शेयर कर देंगे, दबा के एक बार शेयर कर देंगे। हम आपके लिए डेली क्लास लेकर 6 बजे से आते हैं, और वो आपके पीआरटी के लिए, पीआरटी स्पेशल 6 to 8 हो गया, कॉमन पेपर हो गया। आप क्योंकि मेंसुरेशन सब में पूछा जाता है, तो कोई ऐसा परहेज नहीं है कि हम मेंसुरेशन नहीं, इस हम 9 to 10 या 6 to 8 में पढ़ते हैं तो मेंसुरेशन वो वाला पढ़ेंगे। मेंसुरेशन सब जगह यही होता है, ठीक है मेरे भाई? तो एक बार इसको शेयर कर देंगे आज की क्लास को, तो ये चीज समझ पाए कि ये आपका जो घनाभ है, घनाभ में अगर सबसे लंबे रॉड की बात करें या सबसे बड़े छड़ की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? विकर्ण की लंबाई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की बात करो, अगले सवाल इसका आंसर बताओ। इसमें आपको हम देते हैं 30 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से बताओ। इसका 30 सेकंड का समय देते हैं, 30 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से बताओ मेरे भाई, बोलो। जिससे बन पाता है वो बनाओ, और जिससे अगर नहीं बन पाता है तो वो क्वेश्चंस को देखेंगे, सारा चीज आपको बता देंगे टोटल। ठीक है, ये नहीं कि हम आए क्वेश्चन का आंसर निकालें आगे बढ़ गए, वो नहीं। एक क्वेश्चंस में जितने भी आपके फॉर्मूला आएंगे, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट आएंगे, वो सारे आपके सामने परोस देंगे। गुड इवनिंग राकेश जी, गुड इवनिंग मेरे भाई। चलिए जल्दी से, अब देखो यहां से कह रहा कि एक घनाभ है। अब घनाभ में हम जानते हैं कि घनाभ की यहां पे लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हाँ या ना बोलो? ये आप जानते हैं। यहां पे एक बात समझना, एक बात समझना, करा 3 आसन्न भूल फलक। आसन्न फलक का मतलब क्या होता है? फलक मतलब क्या होता है? सतह, है ना? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, हुज सरफेस एरिया। मतलब यहां पे बोला गया है कि ये कोना को अगर देखा जाए तो एक ये फलक हो गया, एक ये फलक हो गया, एक सामने वाला हो गया। मतलब यहां से एल बी एच, मतलब ये अगर फलक की बात करें तो इस कोना को देखें तो एक सामने वाला फेस होगा, एक ये वाला हो जाएगा, ये वाला, और एक ये साइड वाला होगा। मतलब यहां पे अगर करें तो एल बी का मान दिया हुआ है एरिया, और फिर इस साइड वाला की अगर बात करें तो बी एच का जो मान दिया है एरिया क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये बी अलग है, ये ए बी आपका अलग है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो यहां पे आ जाएगा आपका एच एल, मतलब ये आपका आ जाएगा क्या? एच एल दिया हुआ है सी। ये भी अलग है, ये भी अलग है। ठीक है, इसको हम बड़ी बी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आएगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? ए बी सी। अब बताओ यहां पे एल बी एच का होल स्क्वायर, ये आ गया क्या? ए बी सी। अब बताओ कि यहां से अगर एल बी एच अगर उधर चल गया तो ये आपका आ गया क्या? रूट अंडर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी का
1/2। एक बात बताओ मेरे भाई, ये क्या कहलाता है? LBH क्या कहलाता है? इसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, इसी को हम लोग आयतन कहते हैं कि नहीं? अरे LBH क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षमता भी बोलते हैं। और ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ गया है। सभी लोग का आंसर आ गया है, बी 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 बी, सभी का आंसर आ गया, किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, रूट हटेगा तो पावर में चला जाएगा। ठीक है सर जी, आप से मिलना है हमको। अभी पटना आए हुए हैं सर। कहां पर? बजाज समिति में। मेरा मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम। तो भाई ललित कुमार गुप्ता, अभी तो मैं स्टूडियो में हूं, है ना, ऑनलाइन सेंटर पे हूं, तो अभी तो मैं मिल नहीं सकता हूं। अगर मिलने की बात करेंगे तो कल आप बाजार से ये भिखना पहाड़ी मोड़ पे मिल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम में। क्लियर है? 4 नंबर 5 नंबर सवाल को देखो और पहले इसको देखो और समझने की कोशिश करो और बनाओ। बनाओ इसको। इसमें आपको हम समय देते हैं 40 सेकंड का समय देते हैं। इसमें आपको हम 40 सेकंड का समय देते हैं, आप बनाओ। सब किताब कॉपी लेकर बैठो। ऐसा नहीं है कि बस जिस तरह से मूवी देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, उसी तरह से देखना है। देखना नहीं है, आपको सॉल्व भी करना है, और नहीं समझ पाए तो उसको लिखना भी है। ठीक है, यहां पे आप शॉर्ट वीडियो देखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये आपका शॉर्ट वीडियो की तरह देखेंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है इसको। ठीक है मेरे भाई, आपको कॉपी कलम रखना ही पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, 4 का बी आ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, 4 का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताएंगे आज का, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आप लोग। लेकिन एक चीज कर रहे हैं, कंजूसी कंजूसी कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं, दोनों चीज है ना। लाइक यहां पे देखो 60 को लाइव है, लेकिन लाइक आपका 40 ही है। ये गलत बात है। सभी लोग एक लाइक कर देंगे। चलिए, थैंक यू मेरे भाई। देखो यहां से कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले हैं। ठीक है, एक बेलनाकार बीकर, बीकर मतलब होता है बर्तन। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा समझाने में। और बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल है, खूबसूरत सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। देखो इसमें क्या हुआ कि पानी से ये पूरा भरा हुआ है। मान लेते हैं कि इसकी पानी यहां तक भरा हुआ है, ये पानी यहां तक आपका क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, ये एक बेलनाकार है जिसमें कि आपका त्रिज्या होता है, और हम जानते हैं यहां पे क्या होता है, हाइट भी होता है। ये पानी से भरा हुआ है। इसमें क्या किया, अब समझिएगा यहां पे क्या किया, यहां पे क्या किया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे क्या किया, इसमें आपको एक गोली डाल दिया गया, और बहुत सारे गोली इसमें क्या किया, डाल दिया। बहुत सारे गोली इसमें आके डाला गया। ठीक है, बहुत सारे गोली डाल दिया। जब ये गोली डलाया मेरे भाई, ध्यान दो, पानी इधर भी रहेगा भरा हुआ, इधर भी पानी रहेगा भरा हुआ। अब जब गोली डालेंगे तो ये पानी का स्तर अगर यहां था, तो पानी का स्तर अब धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ जाएगा। धीरे धीरे क्या ऊपर आ जाएगा। तो ये देखो, एक बात समझो कि यहां पे पानी इतना था, पहले पानी इतना ही था, मतलब यहां से यहां तक पानी था, और यहां से यहां तक जब पानी था, तो ये पानी अब ऊपर चला आया, मतलब ये पानी यहां से यहां तक h ऊंचाई तक बढ़ गया। h ऊंचाई तक बढ़ गया। बढ़ने का वजह क्या है मेरे भाई, क्योंकि यहां पे पानी डला जाने के बाद ऊंचाई आपका पानी का ऊपर चलाएगा। आप देखते होंगे बर्तन में, आप एक बर्तन में देखते होंगे कि बर्तन में जब आप ग्लास में अगर पानी रखते हो, उसमें कुछ आप गोली रखेंगे तो पानी ऊपर बढ़ जाएगा। मतलब ये बढ़ा, h ऊंचाई क्यों बढ़ा, h ऊंचाई इसलिए बढ़ा क्योंकि हम पानी रख दें। इसका मतलब क्या हुआ कि गोली के सारे वॉल्यूम, जितने भी गोली है उसका वॉल्यूम, जितने भी गोली है उसका वॉल्यूम डालने के बाद पानी ऊपर बढ़ गया। मतलब यहां से एक बात समझिएगा, सारे गोलियों का, जितना गोली डाला सारे गोलियों का आयतन बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ऊपर उठे पानी का आयतन। और ये पानी किसमें रखा हुआ है, तो बेलनाकार टाइप का ही पानी ऊपर होगा। तो सारे गोलियां, एक गोली का आयतन जो होता है, याद रखना कि अगर ये गोली के आयतन की बात करें तो यहां से आर, तो इसका गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, गोली मतलब गोलाकार होता है, तो 4/3 पाई आर। आर दिया हुआ है क्या,
व्यास वाले सी से। तो यहां पे अगर यहां करेंगे तो यहां इसका जो त्रिज्या होगा बाय 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये आपका त्रिज्या कितना होगा 3। मतलब यहां से हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। और इस तरह से कितने गोली हैं, एन गोली है। मतलब ये गोली की संख्या नहीं पता है, एन गोली है। अब पानी उठा है तो यहां से पाए आर स्क्वायर, इसका व्यास कितना है, बीकर का व्यास आपका 9 है, मतलब त्रिज्या आपका 9/2 होगा। मतलब ये 9/2 और ये भी 9/2, और यहां पे हाइट कितना, इसी आयतन निकालना। ये पानी उठा, ये पानी का वजह उठने का, ये गोली रखने के लिए, मतलब एच ऊंचाई आपका वृद्धि हो गया। मतलब यही ऊंचाई, मतलब आपका इतना ही वृद्धि हुआ, इसी को निकालना है। बस खत्म हो गया, सीधा आंसर निकल गया। 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 तिया 9, 9 से 9 कट गया, और कटेगा क्या, देख लो। कहीं पे दिक्कत है क्या? देखो तो। क्या कोई परेशानी यहाँ पे, देख लो। हम्म ओ यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। पानी का स्तर आपका बढ़ गया, यहाँ पे गड़बड़ की है। पानी का स्तर बढ़ गया, मतलब ये आपका 32 बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 32 लगा देते हैं, तो ये 32 हो गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, 4 से कटाएंगे कितना, 8 चौक 32। तो यहां से n बराबर हो जाएगा कितना, तो 9 8 कितना, ये 72। पहले काट दो इसको, ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 2 बार में, तो 9 दूनी 18। मतलब गोली की जो संख्या थी, n किसको माने हुए हैं, गोली की संख्या जो होगी, गोली की जो संख्या होंगी वो कितना होगा, 18 होगा। क्या यहां तक किसी को समस्या है, बोलो। h का मान दे देंगे, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, हाँ एच के जगह पर ये डाल देंगे, हाँ यहां परेशानी हुआ। तो क्या इस बात को समझ पाए कि ये पानी उठने का वजह क्या था, ये गोली पूरा डालने का। तो गोली जितना डाला है, गोली का आयतन ऊपर उठे पानी के आयतन के बराबर होगा। तो यहां से इस बात को आप देख पा रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आंसर सभी का आ गया है, बहुत बढ़िया। क्या क्लियर है यहां तक, क्या किसी को कोई परेशानी? अगर यहां पे अगर समझ पाए तो यस करेंगे, सभी लोग समझ पाए तो यस करेंगे। अगला सवाल की बात करेंगे, और अगला का आंसर बताओ जल्दी से। आप लोग आंसर बताओ, इसका हम कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, इसका थ्योरी बता देते हैं। ये आपका घन है, और घन के हम जानते हैं कि सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। मतलब हाइट भी, मतलब लेंथ भी, और चौड़ाई भी, और ऊंचाई भी, सभी आपके क्या होंगे, ए होंगे। अगर ए यहां पे होगा तो हम जानते हैं कि अगर इसका बोलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल मतलब पूरे मिलाकर, तो इसका होता है 6a²। अगर यहां पे वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है AQ होता है, इसका वॉल्यूम AQ होता है। क्या आप जानते हैं कि नहीं, क्योंकि उसका LBH होता है, L भी वही है, B भी वही है, H भी है, तो यहां पे AQ हो गया। तो यहां से बोला गया है, यहां से बोला गया है, देखो विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण। यहां पे अगर आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि इसमें सबसे लंबे छड़ की लंबाई की अगर बात करें, तो सबसे लंबे छड़ की लंबाई मतलब ये विकर्ण, और विकर्ण बराबर हो जाएगा कितना, विकर्ण बराबर हो जाएगा a√3। ये ध्यान रखना, a√3 हो जाएगा। अब a√3 हो जाएगा, तो यहां पे आपको दिया हो विकर्ण का मान, ये विकर्ण का मान दे रखा है 8√3, 3 से 3 कट गया, तो a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब जब ये 8 आ गया तो इसका वॉल्यूम पूछा गया कि इसकी वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम हम जाते हैं a क्यू होता है, तो वॉल्यूम यहां पे कितना, 8 का क्यूब कर देंगे, तो ये 512 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई इज द राइट आंसर, ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बोलो मेरे भाई। जो डिस्ट्रिक्ट बीपीएससी, जो डिस्ट्रिक्ट आप जहां से आप इंटरेस्टेड है कि ये डिस्ट्रिक्ट हमको चाहिए, ठीक है ना, जो डिस्ट्रिक्ट में आपको चाहिए कि मान ली क्वालिफाई होने के बाद, है ना, डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाए, जो डिस्ट्रिक्ट आप चाहते हैं, ठीक है, कि जिसको प्रीफरेंस देते हैं आप, 3 को डिस्ट्रिक्ट चुनना होता है जिसको आप प्रीफरेंस देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से सी आ गया, सी कैसे आया, हाँ 512 दिया होगा ना, सॉरी 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 सॉरी, सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द, ठीक है, हाँ सर।
ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से इस बात को समझ पाए और सारी चीज यहां पे आपको आपके सामने हम रख दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल को देखो क्या बोला गया है। कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारा में, एक गोलाकार गुब्बारा है, ठीक है, और में और अधिक हवा भरने से जिसकी त्रिज्या 5 से 10 हो जाता है। मतलब इतना अगर भरे हैं कि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, लेकिन बोला गया है कि और अगर इसमें हवा भर दे रहे हैं, हवा इनहेल कर दे रहे हैं, तो ये आपका बैलून बढ़ जाता है और इसकी त्रिज्या कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो ध्यान दो, यहां बोला है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ध्यान रखना कि एक गोला का अगर त्रिज्या r है तो इसकी वॉल्यूम होता है, आप जानते हैं कि वॉल्यूम होता है 4/3 r3। अगर इसकी टोटल सरफेस ही होता है, इसमें टोटल सरफेस और सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है और इसका होता है 4πr² होता है। इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये आपका मूल गुब्बारा है, और ये आपका बड़ा गुब्बारा है। तो यहां से एक बात समझेंगे, इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4πr², मतलब ये 5×5 = 25, इसका रेशियो चाहिए। इसका एरिया क्या होगा 4πr², मतलब ये आपका 100। तो 4π कैंसिल हो गया, मतलब ये कट जाएगा और ये रेशियो आ जाएगा 1/4। क्या ऑप्शन सी आ जाएगा मेरे भाई, बोलो बोलो। सभी का आंसर 1/4 आ रहा है, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट, बोलो भाई, बोल दो। किसी को कोई डाउट यहां पे नहीं है और कर पा रहे हैं और बता पा रहे हैं आंसर। चलिए अगले सवाल का देना है आंसर, थोड़ा सा हम 2 मिनट, मतलब 2 मिनट नहीं, आधा मिनट में आते हैं, इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर का आंसर बताओ, बताओ मेरे भाई। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे कह रहा है कि यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनाकार को पिघला दिया। ध्यान दीजिएगा कि 3 घनाकार है ना, 3 घनाकार खिलौना है या जो भी हो, है ना। इसको ये आपका ए दिया हुआ है कितना 3, और यहां से ये वाला आपका दे रखा है कितना, जल्दी से आप लोग बताएंगे आंसर, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। ये आपका ए कितना है 4, और एक आपका बड़ा है, और ये आपका कितना है, ये आपका A5 है, ये A1 है, A2 है, A3। अब कह रहा है यहां से कि इसको 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 पिघलाकर एक बहुत बड़ा, एक बड़ा घन बना दिया, इसको पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया, और बड़ा घन बना दिया है तो इसी का आपका आयत, इसी का आपका भुजा चाहिए, किसी का भुजा चाहिए, तो ये मान लेते हैं भुजा ए है। तो ये तीनों को पिघलाया, ये तीनों को पिघला दिया और एक बड़ा घन बना दिया, ये तीनों को पिघलाया और बड़ा घन बना दिया। तो यहां ध्यान रखेंगे कि पहला का वॉल्यूम 3 का क्यू, और दूसरा का वॉल्यूम 4 का क्यू, और चौथा का वॉल्यूम, तीसरा का वॉल्यूम 5 का क्यू। अब जब इसी को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाएगा तो इसका भुजा आपका ए क्यू है, तो ये आ जाएगा। इसको एक काम करना, इसको फिगर बनाने की जरूरत आपको नहीं है, इसको फिगर बनाने की आपकी जरूरत नहीं है, बस आपको समझाना चाह रहे थे। तो ये आपका 27 आ गया, और ये 64 आ गया, और ये 125 आ गया, तो यहां से ए क्यू आ गया। तो एक बात समझो कि ये सभी को अगर जोड़ते हैं, ये सभी को जोड़ेंगे तो ये 216 आ जाएगा ए क्यू, मतलब यहां से आपका ए का मान आ जाएगा कितना 6, और यही तो आपसे पूछा है, इसी का तो मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। ये फिगर आपको एग्जाम में नहीं बनाना, बस इसको हम समझाने के लिए आपको फोन किए थे, मतलब फोन, सॉरी
ये फिगर बनाए थे, फिगर बनाए थे, और ये फिगर आपको ये देख पाए और ये आंसर निकाल पाए। आंसर आपको इतना से ही बनाना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सभी का आंसर आ रहा है E6। बहुत बढ़िया यादव जी, अरुण कुमार, है ना, पॉजिटिव कुल, नहीं आपका तो गलत है। आप क्या किसका आंसर दिए थे? अमिता कुमारी, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर आ गया। क्लियर है यहां तक? अगला बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल में, और इसका आंसर बताना है आपको। 9 नंबर सवाल का बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बताओ मेरे भाई। कह रहा है एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर, इसमें 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु को एक घन को पूरी तरह से डुबाया जाता है, तो इस डूबने पर बेलन में पानी की स्तर की ऊंचाई कितनी वृद्धि हो जाएगी, यही पे बोल रहा है। तो बहुत आसान सवाल है, बताओ इसको। नहीं अभी फोन नहीं आया था भाई, पानी पीने गए थे। चलिए इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। लेकिन आप लोग ये कंजूसी कर रहे हैं कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शेयर क्या कीजिए, क्या करो मेरे भाई। दुश्मनी है लगता है आपको, आप लोगों को मेरे से। कैसे हुआ 6 कैसे हुआ, देखो यहां 216 है। अब 216 ए बराबर यहां लिखेंगे तो ये आपका क्यूब हो जाएगा 216। अब 216 को हम क्या ले सकते हैं, 6 का क्यूब होता है, और ये क्यूब देखो, ये क्यूब जो है क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा, ये आपका ये 3 3 कट जाएगा, तो मतलब ए बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम किसी पर अगर यहां पे रूट दिए हुए हैं तो इसका मतलब एक्स पर पावर 1/2 होगा। इसी तरीके से अगर यहां पे हम क्यूब देंगे, क्यूब रूट लिखेंगे, तो एक्स पर पावर इसको लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। चलिए देखो कह रहा कि एक कांच के बिना बेलन का व्यास, एक कांच के बेलन है, सॉरी एक कांच के बेलन है जिसका व्यास कह रहा है 20 सेंटीमीटर है। एक कांच का बेलन है जिसका व्यास कह रहा है, जिसका व्यास कह रहा है कि कितना है, मतलब ये त्रिज्या जो है आर कितना कह रहा है, आर आपका 20 सेंटीमीटर है, मतलब यहां व्यास सेंटीमीटर है, तो आर कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आर जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। अब कह रहा है जिसमें 90 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, 9 सेंटीमीटर तक आपका क्या भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है। जो कह रहा है बस वही करते चल जाएंगे, ठीक है। यहां पानी भरा हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आपका क्या डाला गया है, एक आपका पूरी तरह से डुबा दिया गया है। जब पूरी तरह से इसमें डूब जाएगा, एक पूरी तरह से इसमें डुबा दिया गया है, क्या क्या डुबा दिया भाई, एक घनाकार बर्तन डुबो दिया जिसकी भुजा कितना है 8 है, जिसकी साइड आपका कितना है 8 है। जब ये अंदर जाएगा, जब ये पानी से पूरी तरह ये अपने कवर कर लेगा, ये घेर लेगा स्थान को, तो इससे आपकी ऊंचाई क्या होगा, बढ़ेगा। एच ऊंचाई तक इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब एच ऊंचाई की वृद्धि हो जाएगा। तो एच ऊंचाई तक वृद्धि हो जाएगा। इतना की वृद्धि होने का वजह क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ, घन का आयतन, घन का आयतन जितना डूबा वो अपना एरिया कवर कर लिया, अपनी वॉल्यूम को कवर कर लिया। अब इसी वॉल्यूम के वजह से ये जब अंदर घुसा तो ये पानी ऊपर बढ़ा, तो इसी वॉल्यूम के वजह से ये पानी बढ़ा, तो पानी में वृद्धि का आयतन, मतलब पानी ऊपर उठने का आयतन। तो यहां पे घन की आयतन की बात करेंगे तो 8 का क्यू होता है, और बेलन का आयतन होता है पाई, पाई मतलब 22/7। आर, आर का क्या है, आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू एच ऊंचाई तक वृद्धि हुआ है, कितना ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक वृद्धि हुआ, यही आपको वृद्धि निकालना है। क्योंकि ये पूरे का वॉल्यूम नहीं निकला, अगर कहिए ये पूरे वॉल्यूम, पूरा का वॉल्यूम नहीं निकला है, जितना पानी उठा है, जितना पानी उठा, यस इसी का वॉल्यूम निकलेगा, इसी का वॉल्यूम, इतना पानी उठा है इसी का वॉल्यूम निकलेगा, तो इसी के वॉल्यूम ऊपर उठा इसके वजह से, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहां से 8 का अगर क्यू करते हैं तो 8 × 8 × 8 हो जाएगा, ठीक है। तो काट दो, देख लो।
512 गुना 7, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 22/100 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? बोलो, कोई डाउट है यहां तक? तो यहां से आपको काट देंगे 11, और यहां से अगर 11 से काट देंगे तो यहां पे 11 दूनी और ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 11, 5 दूनी 10 और ये आ गया 6, ठीक है। तो यहां से आपकी अगर बात करें तो 7 छक 42, 2 7 छक 42, 2 7 पचे 35, 35 और 4 39, 3 7 दूनी 14, 14 और 3 हो जाएगा आपका 17, और इसको 11 गुना 100 कर देंगे। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 इकाई 11, 11 इकाई 11 तो 6 59, 11 छक 66 है ना, 11 छक 66, 6 3 32, 11 लगभग 3 मतलब 1.6 के आसपास आएगा, समथिंग आएगा 1.6 के आसपास, ये आंसर आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा 1.6 आ जाएगा, ठीक है। बोलो, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 1.6 आएगा लगभग, ठीक है, लगभग वही आएगा 1.6 समथिंग आएगा, देख लो समथिंग आएगा, तो 1.16 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहां पे एक ही ऑप्शन 1.6 का आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, क्योंकि 100 से तो डिवाइड भी करेंगे ना, 100 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर सवाल का आंसर बताओ, 10वां नंबर सवाल का आंसर बताओ, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये 10वां नंबर सवाल बताएंगे। चलिए, यहां पे बोला गया है कि यदि दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 है और इसकी ऊंचाई इतना दे रखा है तो इसकी उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। मतलब यहां से आपकी पूछ रहा है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, लेकिन ये आपका जो है ये आपका कैसा है, सिलेंडर है, ये कैसा है, सिलेंडर है, ठीक है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम जानते हैं कि पाई R1 का स्क्वायर और H1 हो जाएगा, और यहां से पाई R2, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है और हाइट भी अलग अलग है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो इसी का रेशियो जब पूछ रहा है तो हम जानते हैं पाई से पाई कट गया, R का मान देखो R1 कितना दिया हुआ है 2, 2 दूनी 4, H1 देखो पहला H कितना दिया है गुना 5, और यहां पे त्रिज्या R2 कितना, 3 तिया 9 और H2 कितना हुआ है 3, ठीक है। तो यहां 5 चौक 20 और ये आ जाएगा 9 तिया 27, मतलब वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा, मतलब बेलन के वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा, बेलन के, ये आ गया बेलन के आयतन का अनुपात इतना आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अपने डीपी ही चेंज कर दी कि हम पहचाने नहीं क्यों, क्या है नेहा गुप्ता, क्या जी, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कौन डीपी चेंज कर दिया? याद रखना कि हर व्यक्ति डीपी में स्मार्ट पिक्चर रखता है डीपी में, याद रखना है ना, वो देखने में कितना क्रूप हो लेकिन वो डीपी में लगता है कितना है, स्मार्ट ही लगता है, क्यों, उसको एक बार रिफाइन नहीं करता है, उसको बहुतों बार रिफाइन करके डीपी में लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगली बात करें 11 नंबर का सवाल का, ये भी बहुत, देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। एक शंकुओं के आधारों का व्यास आपका दे बराबर है, एक शंकु के आधारों का व्यास, और दो शंकु है ना, दो शंकु है, एक ये शंकु, बताएंगे इसका आंसर जल्दी सभी लोग। चलिए यहां पे ध्यान रखो, यहां बोला गया है कि व्यास बराबर है, तो जब व्यास बराबर होगा तो त्रिज्या भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। अरे भाई व्यास ये दिया हुआ है, व्यास अगर ये डी है तो ये भी डी होगा, जब इसकी त्रिज्या होगा आर तो ये भी आर होगा। ऊंचाई का रेशियो दे रखा है कि उसकी ऊंचाई का रेशियो आपका ये दे रखा है 3 रेशियो, और ये आपका ऊंचाई दे रखा है कितना, 4 का रेशियो दे रखा है, यही तो कह रहे हैं उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये याद रखना कि एक शंकु के बारे में अगर जानने की बात करेंगे तो शंकु आपका ध्यान देंगे, शंकु क्या कहलाता है, आपसे पूछना चाहते हैं
कि इसका सी एस ए क्या होगा, कर्व सरफेस क्या एरिया होगा, तो पाई आर एल होगा, मतलब ये एच होगा, ये आर होगा, इसको हम कहते हैं स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो सी एस ए पाई आर एल होगा, लेकिन बेस में एक आपका सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, मतलब हम कहेंगे कि पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा। इसकी अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? और एल अगर निकालना चाहते हैं तो यहां हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हम यहां पे ट्रिपलेट यूज करके भी बना सकते हैं। तो इतनी सीधी सारी कहानी आपका किस में मिलेगा, शंकु में मिलेगा। तो यहां पे बोला गया है कि इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, रेशियो क्या होगा क्षेत्रफल का, तो सी एस ए निकालना है। तो ध्यान रखो, यहां से ध्यान दो, यहां से कह रहा है यहां पे कि ये त्रिज्या बराबर है, इसका मतलब ये भी 1 मान लो, ये भी 1 मान लो, क्या कोई परेशानी? अरे ये 3:4 के रूप में दिया, ये 1 और ये 1 मान लो, तो बताओ ये वाला आपका कितना होगा, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहां पे 1 का स्क्वायर आपका 1, तो ये आपका √10 आ जाएगा। और यहां से अगर बात करें तो 4 का स्क्वायर की अगर बात करें तो 4 4 चौक 16, और यहां पे +1, तो यहां से भी एल मान आ जाएगा कितना, 17 आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे, क्लियर है यहां तक? यहां भी एल का मान आ गया, उसका भी एल। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर, आर का मान कितना मान है 1, और एल का मान कितना है √10। और यहां से अगर बात करें पाई, और इसकी अगर बात करेंगे तो यहां पे बताओ क्या आएगा, पाई आर, आर कितना है 1, एल कितना है 17। ठीक है, 4 चौक 16, 17, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, √10, और यहां पे आ जाएगा √17। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा कितना, सर एक क्वेश्चंस, क्या बोले? एल ही दिया हुआ है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पे एल ही दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ठीक है, एल दिया हुआ है, सॉरी, यहां पे एल दिया हुआ है, यहां पे एल दिया हुआ है, ठीक है, एल ही दिया हुआ है, और त्रिज्या आपका आर है, ये भी त्रिज्या आपका आर है, और तिर्यक ऊंचाई मतलब ये 3 और ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए वही दिया हुआ था, हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो पाई आर एल, एल का मान 3 है, और यहां पे भी पाई आर एल का मान कितना है 4, ये कैंसल हो गया, और ये रेशियो आ गया 3:4। जो आपका त्रियक ऊंचाई का रेशियो था वही आंसर आ गया 3:4। ठीक है, हाँ, लेटरल सरफेस, हाँ वही लेटरल सरफेस, उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, वही आंसर आ जाएगा जो आंसर आपका दिया हुआ है, जो आंसर 3:4 दिया हो वही आंसर आ जाएगा, है ना। इसका पाई आर एल होता है लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी को बोलते हैं CSA कर्व सरफेस एरिया, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर मिस्टेक हो गया था सर, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल यहां क्या बोला गया है, देखो बनाओ इसको जल्दी से, बनाओ इसका। 40 सेकंड का समय आपको मिलता है और इस सवाल का आंसर बनाना है। और सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है। हम देख रहे हैं कि सबसे पहला आंसर किसका आता है, उसी का नाम लेंगे। और एक बार आप लोग शेयर भी कर देंगे, है ना, एक बार शेयर भी कर देंगे भाई, एक बार जोर लगा देंगे सभी लोग, सभी लोग एक बार शेयर कर दो मेरे भाई। चलिए बताएंगे इसका आंसर। चलिए, कह रहा है तार को 22 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के रूप में रखा गया, एक वर्ग के रूप में तार को रखा गया, और इसका एरिया बोला गया है, ये ए है, तो इसका एरिया रखा गया, इसका एरिया हो जाएगा कितना, इसका एरिया दे रखा है 22, मतलब अगर ए निकालने की बात करें तो ये आपका √22 हो गया। मतलब इसके वर्ग की जो भुजा है, मतलब ये आपका क्या निकल गया, भुजा निकल गया। ठीक है, अब क्या किया गया है, इसी तार को
मोड़ दिया गया, इसी तार को चेंज करके मोड़ दिया गया, मोड़ कर एक बना दिया गया, क्या उसी तार को एक वृत्त के रूपरेखा ले लिया, तो यहां से आपका ये आर हो जाएगा। तो एक बात समझना कि तार इस तरह से था मोड़ा हुआ, इसको सीधा कर लिया, एक गोलाकार बना दिया, तो बताओ इसका जो परिमाप होगा, है ना, परिमाप इसका, किसका परिमाप, मतलब एक वर्ग का परिमाप, बताओ कि वर्ग का जो परिमाप होगा वही परिमाप किसका होगा, वृत्त की परिमाप या वृत्त की परिधि कह सकते हैं, दोनों एक ही होता है, वृत्त में परिधि कहते हैं और इस समय परिमाप कहते हैं, दोनों परिमाप बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि इसी तार को, ये जो तार लपेटा गया इसकी लंबाई, ये लंबाई दोनों सेम होगा, क्योंकि इससे इसी तार की लंबाई से एक सर्कल बनाया, इसी तार की लंबाई से इसको बनाया गया। तो वर्ग की परिमाप जो होता है, वर्ग की जो परिमाप होता है 4 गुने भुजा होता है, तो a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर आपका √22 दे रखा है। तो वृत्त का क्षेत्र, वृत्त की परिधि क्या होगा, तो परिधि आपका पाए, परिधि आपका पाए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर होता है, यही आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो वृत्त का, सॉरी परिधि है ना, तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आर निकालने की बात करेंगे, तो आर ये 2 से 2 बार में कट गया, तो 2√पाई आर बटा ये पाई हो जाएगा आर का मान। तो यहां से वृत्त का, अगर वृत्त का एरिया निकालने की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल देखो यहां से निकलेगा, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर की अगर बात करें, तो आर का मान 2 दूनी 4 और √22 खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये देखो √22 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 22 ही आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, और ये आपका एक पाई आ जाएगा, पाई गुना 2 बार 2 गो पाई आ जाएगा, तो एक पाई से एक पाई कैंसल, तो 4 गुना 22, पाई का मान रखेंगे 22/7, 7 ऊपर चल गया, तो ये कैंसल, तो आपका हो गया कितना 28, आंसर ए, आंसर ए। चलिए ठीक है, एक बिहारी 01 क्या बोले, क्या करना है भाई बताओ, 28 सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 28 28 28, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात समझे इस सवाल को, एक बार 3 दीजिए, क्या 3 दीजिए, फिर उसके बाद अगला देखो यहां से क्या बोला गया है, 13वां नंबर, यहां पे बोला गया कि यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या को दुगनी दुगनी कर दी गई है ना, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या को दुगनी कर दी गई, तो आयतन में होने वाले प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात की, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो। एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे, ये भी करना है, ठीक है, एक बार शेयर भी करना है मेरे भाई, 700%। देखते हैं, यहां पे बोला गया कि एक बेलन, एक ये बेलन है और ये आपका त्रिज्या आर है और इसका हाइट जो है कितना है, एच है। यहां पे बोला गया कि बेलन की त्रिज्या को दुगना कर दिया गया, बेलन की त्रिज्या को दुगना कर दिया, ये आर था तो यहां पे 2r हो गया, और इसकी ऊंचाई को भी दुगना कर दिया गया, मतलब ये 2h हो गया। तो यहां से बोला गया इसकी वॉल्यूम जो होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4, 4 का आर स्क्वायर इंटू 2h होगा। तो पाई से यहां रेशियो देखेंगे, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, और आपका एच से एच कट गया, मतलब यहां पे 1 था और यहां पे 4 दूनी 8, तो कितना बढ़ गया, 1 से 7 बढ़ गया, मतलब 1 से 8, तो 100 से कितना 700% की वृद्धि होगा, मतलब कितना परसेंट की, 700% की वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 700% की वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बात समझे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बारे में क्या दिक्कत है, यहां से हम इसकी साइड निकाल लिए, तो इसका परिमाप दोनों बराबर होगा, तो आर बराबर ये आ गया। अब इसका एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब यहां पे जो होगा इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, √22 खत्म हो जाएगा, 22 हो जाएगा, पाई 2 बार हो जाएगा, पाई इंटू पाई, पाई कट गया और 28 आंसर आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं प्रिंसिंग, मेहनत कीजिए, ठीक है, नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे होगा, है ना। एक असफलता के कारण से
आपका जिंदगी खत्म नहीं होता है, बस मेहनत करेंगे, आज न कल तो सफलता मिलना ही है। ठीक है, हाँ ये पीआरटी के लिए भी है। ठीक है, मैथ्स है पीआरटी के लिए स्पेशल और कॉमन पेपर के लिए। ठीक है, यहां पे ये वाला में अगला सवाल बताओ यहां से, करा एक घन का आयतन, एक घन का जो आयतन है, ये आपका एक घन है और घन का जो आयतन दे रखा है, ये दे रखा है आपका कितना 324, इसका वॉल्यूम। ठीक है, करा कि जिसे इसे पिघलाकर एक घन बनाएगा, इसको पिघलाकर एक घना बनाया गया है और इसको पिघलाकर जब एक घनाव बनाया गया है तो बात समझेंगे, ध्यान देना कि घनाव का रेशियो दे रखा है आपको, ये 3x, ये 2x और ये भी आपका 2x। ये L का मान है, ये B का मान है, ये H का मान है। ठीक है, मतलब ये घनाव का आयतन, इसको पिघलाकर एक घनाव का रूप धारण किया, मतलब एक घनाव इसको बना दिया और ये घन था, और घनाव की जो रेशियो दिया था लेंथ का और ब्रेथ का और एच का, ये दिया था, तो इसको 2x 3x 2x मान लिए, तो घनाव की लंबाई पूछ रहा है। तो बताओ इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम, ये पीसी को पिघलाकर बनाया तो इसका घनाव का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होगा, तो इसकी वॉल्यूम होता है LBH, मतलब 3x इंटू 2x इंटू 2x। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से इसको जब काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 12 दूनी 24, और यहां से अगर 12 सत्ती 84, ये आ जाएगा 27, और यहां आ गया x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यू, मतलब x बराबर यहां की अगर बात करें तो यहां पे आ गया कितना 3। तो यहां से पूछा कि घनाभ की लंबाई क्या होगा, तो घनाभ की लंबाई की अगर बात करें तो यहां पे 3 गुणा 3 कर देंगे, तो ये आपका आ गया कितना 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सभी का आंसर आ रहा है। ठीक है, हम लंबाई पूछा गया तो लंबाई आ गया सभी का, लंबाई इज द राइट आंसर, लंबाई सभी का आ गया। ठीक है, एक बार आप शेयर कर देंगे आज की क्लास को, अगला शेयर करेंगे तभी हम अगला स्क्रीन भी दिखाएंगे, अगला क्वेश्चंस को दिखाएंगे। एक बार शेयर कर दो जम के। पप्पू मुखिया, आपका स्टार्ट होता है 7 बजे से, शायद स्टार्ट होता है 7, 7:30 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, 7:30 बजे से। चलिए अगला कह रहा है कि एक टैंक के आंतरिक भाग की लंबाई 25 मीटर और गहराई 12 मीटर और गहराई मतलब चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 7 मीटर 6 मीटर है। तो यहां पे बोला गया है कि 75 पैसे प्रति मीटर की दर से इसकी दीवारों और तली के अंदर, तली पर अंदर की और प्लास्टर कराने की लागत ज्ञात करना है। तो ध्यान दो यहां क्या बोला गया है, बात समझिएगा यहां पे आराम से। इसकी एक टैंक है ना, एक टैंक है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। एक टैंक है, अब टैंक के क्या कर रहा है, टैंक है इसकी लंबाई जो कह रहा है कि ये 25 है, और इसकी गहराई, गहराई आपका कितना दे रखा है 6, और ये दे रखा है 12। तो यहां पे आपसे क्या बोला गया है कि ऊपर ऊपर आपका ओपन है, ऊपर जो आपका ये देख रहे हैं ये आपका ओपन है। ठीक है, ये आपका ओपन है, मतलब क्या करेगा, ये अंदर से ये दिया हुआ, अंदर देखो अंदर से इसका लंबाई दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एक मान लो एक टब है, एक टब है, इस तरह से इमेजिनेशन करो कि ये एक टब है और चारों तरफ आपका दीवार है और नीचे आपका सतह है। मतलब कह रहा है कि नीचे सतह को देखो, यहां क्या बोला गया है 75 पैसे प्रति मीटर की दर से इसकी दीवारों और तली पर, तली मतलब नीचे भी और चारों दीवारों। तो बताओ चारों दीवारों को रंगना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और प्लस एक तल का, तल नीचे वाला जो आपका सरफेस है उसको रंगना है। तो नीचे वाला सरफेस L और B होगा, मतलब आपका तल का क्षेत्रफल। तो यहां से देखने की बात करें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल था 2 इंटू, हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखा है 2H
L+B होता है कि नहीं? तो 2H, H का मान आपको देखने को मिला 6, और यहां L+B की बात करें 25 और 12 आपका हो गया कितना? 37 प्लस तल की क्षेत्रफल की बात करेंगे, तल मतलब ये वाला आपका देखने को मिला तल ये है, तो तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 गुना कितना? 12। तो यहां से अगर बात करें 6 दूनी 12, 12×7=84, 4 8 बचा है, 12×3=36 और 8 ये आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 ये 300 आ जाएगा, तो ये आपका एरिया हो जाएगा कितना? इतना आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया इतना आ जाएगा, मतलब ये पूरे का एरिया, सिर्फ ये ओपन है, इसका हमको नहीं लेना है। तो यहां पे रंगने में जो खर्च लगा, तो बताओ रंगने में कितना खर्च लगेगा? रंगने में खर्च, तो रंगने में खर्च, एरिया आपका 784 मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहां पे बोला कि 75 पैसा, तो 75 पैसा बटा यहां पे क्या करेंगे? 100। ठीक है, तो 25 चौका 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे तो 4 इकाई 4, 34, 8 चौक 32 और ये 6, तो यहां से 6×3=18, 6×3=18, 8 और 8×3=24, 1×25 और 3×1=4, मतलब आपका खर्च टोटल हो जाएगा कितना? 458 खर्च हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 558 नहीं होगा, 458 आएगा, 458 आएगा इरफान अली, 458 आएगा भाई, है ना? 458 इसका सही आंसर आ गया, 458। क्या किसी को कोई परेशानी? अब याद रखना कि चार दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, आप इसको याद रखेंगे, चार दीवारों का क्षेत्रफल एकदम रट लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहां पे बोला कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं को उनके आधार से, ये दो शंकु है, एक ये शंकु है और ये शंकु है, और दोनों आधार को क्या किया है? जोड़ दिया गया है। दोनों आधार को क्या किया है? जोड़ दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक के आधार की त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या। इस संरचना की कुल लंबाई 24 है। तीन संरचना के कुल आयतन कितना होगा? तो आयतन की अगर बात करें तो ध्यान रखना कि आयतन की अगर बात करें तो कोई बात नहीं, अगर त्रिज्या समान है, अगर ये आपका बेस समान है, तो हाइट भी आपका क्या रहेगा? हाइट भी आपका समान रहेगा, मतलब ये h और ये h दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इस बात को ध्यान देंगे, h मतलब ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो इसकी वॉल्यूम जो आएगा, एक शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर हो जाएगा 5×5, और इसका हाइट हो जाएगा कितना? 12। और इस तरह से एक का निकला, तो इस तरह से दो को होगा, 3 कितना कर देंगे? 2, क्योंकि दो शंकु सेम ही होगा तो 2 से गुना कर देंगे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, और आसान से सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आपका पाई के बारे में बोला है कि पाई लेना है कितना? 1/3 ये लेना है। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में? 4 बार में। 4×2=8, 25×8=200, मतलब ये आपका 200 से गुना हो जाएगा। तो यहां से आपका आ गया कितना? 4×2=8, 2 और 3×2=6, तो ये आपका आ गया 628 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? आयतन है तो क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 628, बहुत बढ़िया। 528 आ रहा है। 8×3=24, 1, हाँ ठीक है, 528 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत लोग देखो, हम जब 408 458 मारे तो बहुत लोग 458 मार दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, ठीक, 558 ही होगा। मिथुन गुप्ता, क्या देना है आपको? किससे क्या मांग रहे हैं? बोला ये मिथुन गुप्ता देखो, ये पढ़ने नहीं आया, इस सेटिंग बाजी करने के लिए आया है। क्या, किससे तू क्या मांग रहा है? पढ़ लो बाबू, पढ़ लो, है ना? जिंदगी सुधर जाएगा।
एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर। यदि इस पर बनाने वाले प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 रुपया प्रति मीटर है तो तंबू बनाने में आवश्यक सामग्री का कुल लागत कितना होगा। मतलब देखते होंगे आप लोग कि खाना बदोश लोग अगर घूमता होगा तो एक तंबू लगाकर रखता होगा, और तंबू इस तरह से लगा के रखता है एकदम चारों तरफ से। तो यहां पे नीचे आपका कुछ नहीं रहता, नीचे आपका जमीन रहता है और तंबू इस तरह से आपका बना हुआ रहता है। ठीक है, तो यहां पे बोला कि इसकी ऊंचाई जो है वो 12 मीटर का है, इसकी ऊंचाई 12 मीटर का है, और इसका त्रिज्या जो है वो आपका कितना मीटर का है, 9 मीटर का है। ठीक है, तो देखो यहां से कपड़ा लगना है, सुनो मेरी बात को। देखो कपड़ा लगना है, तो कपड़ा अगर लगना है तो इस बात को समझो कि कपड़ा जब लगेगा तो इस तरह का कपड़ा लगेगा, तो एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है ना, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया देखने की बात करें कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी बात करेंगे। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं मेरे भाई क्या होता है, पाई आर एल। मतलब यहां से 22/7 और यहां पे आ जाएगा कितना, आर मतलब 9 और ये आपका 12। यही आपका एरिया आ गया, यही आपका एरिया आ गया किसमें, मीटर स्क्वायर में आ गया, यही पे आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझे। तो यहां से आपसे पूछा गया है, तो यहां से आपसे पूछा गया है, ठीक है, प्रयुक्त सामग्री लागत इतना मीटर स्क्वायर है तंबू में। तो यहां पे लगा क्या है कि तंबू लगाने में कुल लागत कितना आएगा, तंबू लगाने, तंबू लगाने पर खर्च जो आएगा, मतलब एरिया 22/7, ठीक है, और गुना 9। तो 22/7 को हम कैसे लिख दें, सुनो 22/7 को यहां पे हम इस तरह से लिखते हैं, देखते हैं ये इस तरह से लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं। तो 3.14 इंटू 9 गुना इंटू 12 गुना, और ये एरिया आया, और गुना क्या करेंगे 100 रुपया पर मीटर की दर से लग रहा है। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा गुना करने पे, बोलो। ठीक, ओ यहां पे गड़बड़ कर दिए फिर, मिस्टेक कर दिए, रुको, ये 9 है, ये 12 है, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये 9 है, ये 12 है, तो यहां से बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा, मतलब एल आपका 15 होगा। ठीक है, एल आपका 15 होगा। ठीक है, तो यहां से आपका आर 9 है और ये आपका 12 है, और यहां से आपका 22/7 गुना 9, ये इतना मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहां पे खर्च आपका प्रति हो रहा है कितना, 100 रुपया। तो इसको बता देंगे क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। कोई गुना करके नहीं, क्योंकि यहां पे पॉइंट में आएगा, है ना, कोई गुना यहां पे ही नहीं बोला कि लगभग चाहिए, तो डायरेक्ट ही आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट में बोला है ना, ये पॉइंट में आएगा ही नहीं, मतलब ये पॉइंट में अगर यहां ये नहीं बोला कि लगभग चाहिए, तो लगभग रहता तो फिर सॉल्व करते, तो यहां से आंसर आपका आ जाएगा क्या, तो गुना करेंगे तो आपका पॉइंट में आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 17 का, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 17 का यहां पे ये हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। करा किसी शंकु के छिन्नक को ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, छिन्नक से शीर्ष पर त्रिज्या इतना है और तल पर त्रिज्या इतना है, तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है छिन्नक का। ठीक है, चलिए चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा,
छिन्नक के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अगर जो चीज नहीं जान रहे तो ध्यान दीजिएगा, इसको जानने की कोशिश करेंगे छिन्नक के बारे में। छिन्नक एक बाल्टी आकार का होता है और वो काटा जाता है किससे? शंकु से ही काटा जाता है। ये आपका क्या होता है? छोटी आर होता है, इसको हम कहते हैं ये बड़ा आर होता है क्योंकि बड़ा बेस होता है, ठीक है। और ये इसका हाइट होता है और ये आपका एल होता है। अगर यहां से वॉल्यूम की बात करें तो इसकी वॉल्यूम होगा 1/3 पाई, क्योंकि शंकु से काटा गया इसलिए 1/3 पाई एच, और यहां से होगा आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर का स्क्वायर और प्लस बड़ी आर इंटू आर हो जाएगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम। अगर इसका सी ऐसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, है ना, सी ऐसे निकालेंगे, अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो इसका कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा पाई और पाई, कर्व सरफेस एरिया पाई और ऊपर वाला का आर प्लस नीचे वाला का आर इंटू एल होगा। अगर यहां से टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये सी एस ए और प्लस ऊपर वाला का सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला का सतह का स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? यही आपका यहां तक यहाँ के फॉर्मूला पूछा जाएगा और ये फॉर्मूला पर ही आधारित होता है। छिन्नक का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब ये वाला पूछ रहा है। तो देखो यहां से क्या क्या दिया हुआ है, इस चीज को देखो। कह ऊंचाई 8 दे रखा है, ठीक है, और सिर्फ ऊपर वाला आपका दे रखा है कितना? 6, और नीचे वाला कितना दे रखा है? 12, ठीक है। ऊपर वाला आपका दे रखा है कितना? बात समझेगी नहीं? ऊपर वाला आपका कितना दे रखा है? 6, और नीचे वाला आपका कितना दे रखा है? 12। तो यहां से एल का अगर निकालने की बात करेंगे तो यहां से हो जाएगा आर, बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही कर देंगे। तो यहां से आपका बड़ी आर का मतलब 12 बड़े ही 44 और एक यहाँ पे 6 चक 36, तो 144 में से 36 जाएगा तो 100 आपका कितना आ जाएगा? 8, और एच का 8 8 64 कर देंगे तो यहां से आ जाएगा आपका कितना? 8 4 12 6 1 7 172। क्लियर है? बोलो। बोलो, यहां 10 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। आई देखो यहां पे तिर्यक ऊंचाई का तो ये होता ही फॉर्मूला, आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई का भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है? एच का स्क्वायर। तो यहां सब छोटी आर का ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो यहां से सीधा खींचे, ये आपका क्या हुआ? एक समकोण बना, तो ये आपका, तो ये 8 होगा। ये अगर 6 है तो इधर ये टोटल 12 है, ये भी आपका 6 होगा। तो 6 8 है तो ये आपका कितना होगा? 10, मतलब तिर्यक ऊंचाई आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 10 होगा, जब ये 10 होगा तो यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 10 होगा तो यहां से आपको निकालना क्या है? निकालना क्या है? सी ऐसे, तो सी ऐसे निकलेगा तो पाई के रूप में रहने देना है। आर 6 और 12 कितना? 6 प्लस 12, और एल का मान कितना आया? 10। तो पाई और यहां पे 12 6 18 180, मतलब 180 पाई आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ई आ गया। ऑप्शन नंबर ई आ गया, 180 पाई आ जाएगा, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो यहां पे देख पाए छिन्नक के बारे में, देख पाए छिन्नक के बारे में टोटल फॉर्मूला देख पाए कि किस तरीके से ये निकलता है और क्या पे यहाँ पे आया है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या यहाँ पे भी फॉर्मूला रख सकते हैं। 12 में से 6 गया 6 का स्क्वायर और प्लस एच एच मतलब 8 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया कितना? 100, और 100 का रूट निकलेगा कितना? 10। ये आंसर 10 ऐसे भी आएगा, ठीक है। यहां पे बोला गया है कि एक गोला है ये 6 और एक गोला और है ये आपका 8 त्रिज्या, और एक गोला ये है आपका 12, और सभी को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जिसका त्रिज्या आपका क्या है? R है। तो यहां देखो 3 गोलाकार है, उसको सोने की 3 ठोस गोलाकार मानकों को पिघलाकर एक गोलाकार मानक बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित बड़े मानक की त्रिज्या क्या होगा? तो हम जानते हैं कि इस गोला का त्रिज्या की अगर बात करें तो 4/पाई, तो यहां पे आ जाएगा आपका देखो 6 छक 36, तो यहां पे कॉमन ले लेंगे, सब में ये कॉमन हो जाएगा, तो 6 छक 36 और 8 8 64 क्यू हो जाएगा ना। तो यहां से आपका 6 का क्यू और ये 8 का क्यू और ये आपका 12 का क्यू, ठीक है। तो यहां से इसका जो वॉल्यूम आएगा
4/3 और पाई, और ये आर क्यू हो गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से इसको अब सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, 10 में 10 है, 12 नहीं है, क्या है, 10 है सर, 10 है, ओ 10 है यहाँ पे, सॉरी, ये 10 है। तो यहां से अगर बात करें तो ये 216 आएगा, और ये बात करें तो 512 आएगा, और ये आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां से आपकी बात करें 6 2 8 आ जाएगा, और 1 1 2 आ जाएगा, और 5 2 7 आ जाएगा, और ये 1718 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो मेरे भाई। तो आर बराबर यहां से हो जाएगा, ये किसका क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, और ये 12, आर बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। आज का ये लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल यहां पे आपको बनाना है, इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि से पहले गोले का आयतन क्या होगा। मतलब एक गोला यहां पे त्रिज्या आर है, एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या आर प्लस कितना है, 2 है। मतलब इसका इससे कितना बढ़ गया, तो यहां पे इसका अगर टोटल सरफेस एरिया या तो कर्व सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है। हम जानते हैं कि गोला का जो वॉल्यूम होता है, गोला का जो वक्र पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां से देखने को बात किया तो 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो, सॉरी, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो यहां पे r प्लस 2, ये वृद्धि किया हुआ बड़ा वाला वॉल्यूम, बड़ा वाला गोला का, सॉरी, एरिया, और छोटे वाले का जो एरिया होगा ये आपका ये हो गया। तो देखो, इससे इससे कह रहा है कि बढ़ गया, तो इससे कितना बढ़ गया, 704 बढ़ गया। इससे कितना बढ़ गया, 704 बढ़ गया, और यहां से आपको निकालना है। तो देखिए, यहां से कॉमन ले लो, 4 22/7 आर प्लस 2 ठीक है। तो ये 4 से इसको काट दो, 4 से काटेंगे तो यहां पे आ जाएगा कितना, 19 चौका 17 चौका 68, 2, तो यहां पे 6 76, तो 22 से इसको काट देंगे तो ये आपका कट जाएगा, 6 दूनी 12 ने, 8 दूनी 16, 8 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसके वॉल्यूम इसका निकालेंगे तो आर स्क्वायर, और ये आ गया 2 दूनी 4, और ये आ गया 2r, और ये आ गया आर स्क्वायर, और ये इधर जाके गुना हो जाएगा कितना बार में, 56 बार में। तो ये कट गया, और 2r आ गया, ये उधर चल जाएगा तो आपका 52, और r बराबर हो जाएगा कितना, ये 26। r बराबर आपका कितना हो गया, 26। ठीक है, r बराबर 26 हो जाएगा। तो पहले गोले की त्रिज्या कितना होगा, पहले गोले की त्रिज्या आपका 26 आ जाएगा। ठीक है, क्या आपको दिक्कत, बोल दो, ठीक है ना यहां तक? देख लो सवाल को एक बार, सही है ना, अरे बोलो। ठीक है, ओ यहां पे 4 होगा ना, कट जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक, 13 होगा, ठीक, हाँ वहां पे काट जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्थगित करते